अध्ययन के मेडिटेशन सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम हर संडे राणा सर के साथ मेडिटेशन के विभिन्न प्रक्रियाओं को सीख रहे हैं। और आजकल हमने चक्रा मेडिटेशन पर ध्यान देना शुरू किया है। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की मेडिटेशन यात्रा में आगे बढ़े। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम जो ऊर्जा केंद्र हैं हमारे शरीर में, उनको बैलेंस या एक्टिवेट कैसे करें, हर सप्ताह इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि आज का दिन हमारा मेडिटेशन का दिन होता है, तो हम इन्हीं जो ऊर्जा चक्र हैं इन पर मेडिटेशन करते हैं। अभी तक हम 4 चक्रों के ऊपर बात कर चुके हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर और अनाहत। जो नेक्स्ट चक्र है उसका नाम है विशुद्धि चक्र। जो पहले 2 चक्र हैं, मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र, ये दोनों चक्र, इनकी जो प्रकृति है वो तामसिक कही हुई है। मणिपुर और अनाहत इनकी राजसिक कही गई है। और जो चक्र हम आज जिसकी बात करने जा रहे हैं, विशुद्धि, और इसके बाद है आज्ञा चक्र। ये दोनों चक्र हायर कॉन्शियसनेस के लिए हैं, हायर लेवल के चक्र हैं। ये सात्विक प्रकृति के चक्र हैं। तो ये जो विशुद्धि चक्र है, ये हमारे गले में, मतलब गले का मतलब यहाँ नहीं, चक्र तो सारे के सारे स्पाइन में ही स्थित है, रीढ़ की हड्डी में। तो गले से पिछले हिस्से में स्पाइन में स्थित होता है, और अनाहत चक्र से ऊपर है। विशुद्धि संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्यूरिफिकेशन, और इसको प्यूरिफिकेशन सेंटर भी कहा जाता है। एक चीज इसे और इसके साथ जुड़ी हुई है विशुद्धि चक्र के साथ, वो है कि इसे अमृत का चक्र भी कहा जाता है। और इसमें एक कहानी भी जुड़ी हुई है इस चक्र से, कि जब देवासुर संग्राम हुआ तो उन्होंने फिर तय किया कि समुद्र मंथन किया जाए। तो जब वहां से विभिन्न रत्न निकल रहे थे तो वो सब आपस में बांट रहे थे। तलाश थी अमृत की, लेकिन अमृत से पहले विष निकला है। जब विष निकला तो अब उसने सबको जलाना शुरू कर दिया। तो लोग के देव और असुर दोनों भागे भागे विष्णु जी के पास गए कि अब क्या किया जाए। तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव का ध्यान किया। जो भगवान शिव थे वो ध्यान की अवस्था में बैठे। जब उन्हें ये बताया गया कि समुद्र मंथन से विष निकला है, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे विष को धारण कर लिया। तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने गले में ही धारण किया, और इसी कारण उनको नीलकंठ महादेव भी कहा जाता है।
तो यहाँ पर ये बात कहने का अर्थ ये है कि जिन लोगों का विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो जाता है, उनके लिए अमृत विष, अच्छाई बुराई, ये सब तरह की दुविधाएं खत्म हो जाती हैं। ये डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। तो जब हम इस चक्र पर मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। यानी हम वो जो भगवान जी ने दूसरे अध्याय में कहा था, सुख दुख है समय कृत्वा, लाभ लाभ हो जया जय, तो उस तरह की भावना हमारे अंदर पैदा हो जाती है। हमें सुख दुख, अच्छाई बुराई, मान अपमान, हानि लाभ, ये सब में हम समभाव में आ जाते हैं। तो ये चक्र जो है, इसको बैंगनी कलर का कमल का फूल 16 पत्तियों वाला, वो इसका सिंबल माना जाता है। और एक चीज और है जो मैंने पढ़ी थी, वो मैं शेयर कर दूं कि एक दो पक्षियों की भी बात होती है। एक तो पक्षी का नाम ही नीलकंठ है, वो बड़ा शुभ माना जाता है उसे देखना सुबह सुबह। और दूसरा पक्षी जो नीले कंठ वाला है, वो मोर है। और मोर के बारे में ये कहा जाता है कि वो अच्छा बुरा कुछ भी खा ले, उसको सब हो जाए, उसके लिए वो सब समान है, कहने का भाव ये है। और एक चीज जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, वो ये बताई गई कि इन चक्रों के अलावा जो हमारा ये स्थान है सिर के बिल्कुल टॉप पे पीछे का, जहाँ पर अगर आपको ध्यान हो, आजकल तो नहीं, बहुत कम लोग रह गए हैं जो यहाँ पर शिखा रखते थे पीछे, जो वो स्थान है उसे बिंदु कहा जाता है। इन 7 चक्रों के साथ बिंदु का भी बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि वहां से एक दिव्य द्रव्य, डिवाइन फ्लूइड कहते हैं जिसको, वो निकलता है और विशुद्धि की तरफ, विशुद्धि चक्र की तरफ चलता है। और ये जो द्रव्य या फ्लूइड निकलता है, ये कहते हैं कि सत्य चित आनंद, ट्रुथ, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, इसको सिंबलाइज करता है। और जो ये बिंदु है, ये सहस्रार चक्र को ओपन करने में बहुत हेल्प करता है। और कहते हैं कि यहाँ से, बिंदु से वो जो अमृत द्रव्य निकलता है, डिवाइन फ्लूइड, वो आकर जो हमारा पैलेट है, आपको ध्यान होगा, जिसे सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, काग बोला जाता है शायद। समझते हैं आप इस चीज को? तालू तो नहीं बोलते जी? नहीं जी, तालु कि नहीं।
तालू के पीछे एक वो लटका रहता है ना, हाँ जी। उसे हाँ जी, काग हमारी, बोलते हैं। हाँ हाँ, हमारी काग भाषा बोलते में तो काग बोलते हैं उसको। हैं। हाँ जी। तो उस स्थान पर आकर वो रुकता है और वहां से विशुद्धि चक्र में, जिनका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है वहां पर जाता है। और इसके अंदर एक मुद्रा है, खेचरी मुद्रा, अगर आपने सुना हो। कहते हैं कि अगर खेचरी मुद्रा किसी की सिद्ध हो जाए, मैंने कोशिश की थी वैसे इसके लिए, हालांकि वो हेल्थ रीजंस की वजह से मेरे, मैं कई बार प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाता हूँ, कई बार नहीं कर पाता। तो करीब 6-7 महीने पहले या शायद उससे पहले मैंने खेचरी मुद्रा की कोशिश की थी। हालांकि ये सारी जो ट्राइज में करता हूँ ना, अभ्यास करता हूँ, ये कहा तो ये जाता है कि किसी गुरु के सानिध्य में, किसी योग्य शिक्षक के सानिध्य में किए जाना चाहिए। हालांकि मेरी आदत है, मैं जो कुछ भी पढ़ता सीखता रहता हूँ उसे ट्राई करता रहता हूँ। तो मैंने खेचरी मुद्रा पे कोशिश की थी, काफी दिन ध्यान में किया। तो कहते हैं कि जो खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है, उस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है, तो ये डिवाइन फ्लूइड जो है, ये उसको, व्यक्ति को महसूस होता है, आता हुआ। तो और इसका बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। काफी कह रहे हैं कि उसको, व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हालांकि आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक साधक के लिए ये कहा जाता है कि उसे सिद्धियों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, वो उसके रास्ते की बाधाएं हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा है, ठीक है, वो अच्छा भला अपने रास्ते को जा रहा है, अपने जहाँ डेस्टिनेशन है वहां जा रहा है। अब रास्ते में दो चार किसी ने 500-500 के नोट बिखरा दिए, तो उसका ध्यान भटक जाए। तो ये जो सिद्धियां है ना, कह रहे हैं कि ऐसी ही चीज है, ये हमारे रास्ते को, मार्ग को अवरुद्ध करती हैं, और इनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। करते रहो, पर उसके चक्कर में नहीं पड़ना। तो आप लोग ट्राई करना, देखना खेचरी मुद्रा क्या है। मैं भी, मैं बताऊंगा आपको किस टाइम पे, अगर टाइम लगता है, खेचरी मुद्रा कैसे की जाती है। जो अपनी जीभ है उसको उल्टा घुमा के बिल्कुल पीछे ले जाना होता है, जो कागज होता है ना, अगर उससे टच हो जाए, वहां पे करके फिर ध्यान करना। तो शुरू में थोड़ा सा कठिन लगता है, मुंह या जबड़ा थोड़ा दर्द भी करने लगता है, परंतु एक आध दिन की बात है। बहुत मुश्किल नहीं है, पर बहुत आसान भी नहीं है। ये कहा जाता है कि अगर लगातार अभ्यास बन जाए, तो आपको वहां से, जो बिंदु स्थल है, वहां से उस दिव्य द्रव्य जो है वो आना शुरू हो जाता है। हालांकि मैं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाया। कुछ ऐसी चीजें महसूस हुई थी, बट नॉट रियली। परंतु मेरा अभ्यास बीच में ही टूट गया। मुझे साफ और सच कहने में कोई शर्म वाली बात भी नहीं है। तो ये बात हुई बिंदु की। और एक और कहा जाता है ललना चक्र, ललन चक्र या ललना चक्र भी बोलते हैं उसको। वो एक माइनर चक्र है, और जो विशुद्धि चक्र के बिल्कुल आसपास रहता है। और ये जो काग, जिसकी मैं पैलेट जिसे बोल रहा था, उसके रूट में रहता है। तो
जब हम विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करते हैं तो ललना चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है, बल्कि ये कहना चाहिए कि पहले वो एक्टिवेट होता है। और वो जो डिवाइन फ्लूइड है वो ललना चक्र के थ्रू ही विशुद्धि चक्र में जाता है। तो इसके कुछ जो विशेषताएं हैं विशुद्धि चक्र की, वो मैं जल्दी से बता कर फिर हम इस पे ध्यान करेंगे कि जो व्यक्ति इस चक्र को एक्टिवेट करने में सफल हो जाता है, उसके लिए जो संसार है वो वो जो कहा नहीं जाता हमारे वेदों में, वसुदैव कुटुंबकम, ये सारा धरा जो है उसे अपना परिवार लगता है, अपना घर लगता है। तो ये इसकी विशेषता है। और जो अलग अलग तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं जीवन में, वो हमें विचलित नहीं कर पाती अगर ये चक्र एक्टिवेट। जिस व्यक्ति का ये चक्र एक्टिवेटेड होता है वो जीवन को जैसा है वैसे ही लेके खुश रहता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती। कुछ उसके साथ अच्छा हो रहा है तब भी वो मजे में, नहीं हो रहा तब भी मजे में। वो जैसे कबीर जी कहा करते हैं ना, सदा दिवाली साध की आठों पहर बसंत, ऐसी अवस्था हो जाती है उसकी। तो आज हम इसी चक्र पर ध्यान करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले तो एक कंफर्टेबल पोस्चर में आप लोग बैठ जाएं। स्पाइन को सीधा रखें। वैसे कहा तो ये जाता है कि इसकी शुरुआत खेचरी मुद्रा लगाकर ही करनी चाहिए, परंतु क्योंकि किसी ने लगाई है आप में से खेचरी मुद्रा? रेज योर हैंड इफ यू एनीबॉडी हैज। आपने लगाई? मैं बाकी सबसे पूछ रहा हूँ। नाम ही पहली बार सुने हैं जी हमने तो आज। ओके ओके। कुछ खास मुद्राएं हैं, जैसे खेचरी मुद्रा है, विपरीत करणी मुद्रा है। ये योगी सिद्ध लोग लगाते हैं, मैंने भी पढ़े हुए हैं। खाली खेचरी मुद्रा की मैंने प्रैक्टिस भी की थी, जैसे बताया, परंतु बहुत अच्छे से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया। हम सीधे ही चलेंगे। तो तो विशुद्धि चक्र को पहले तो पहचाने कैसे, कहाँ पर होगा। ये जो, जिसे हम इंग्लिश में एडम्स एप्पल कहते हैं, गले में ये हड्डी सी बाहर निकली होती है। तो ये जो सामने का एरिया है इसे तो विशुद्धि क्षेत्र हम कहते हैं। और इसके बिल्कुल पीछे, जैसे यहाँ पे उंगली रख ली, फिर बिल्कुल पीछे उंगली रखो रीढ़ की हड्डी पे, तो बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी पे वहां पर विशुद्धि चक्र माना जाता है। तो जैसे मैंने बताया, बैंगनी कलर का ये 16 पत्तियों वाला कमल का फूल, जो घड़ी की सुइयों की दिशा, जो दिशा है, घूमती है जिस दिशा में, उस दिशा में, जैसे बाकी चक्र भी उसी दिशा में घूमते हैं, वैसे यह चक्र भी घूमता है। सात्विक चक्र है, ये ध्यान रखिए।
और इस पर हम ध्यान करेंगे। मैं 1 मिनट। आशु जी, होस्ट दे दिया आपने? होस्ट दिया है? प्रणाम राणा सर, आपके नाम के आगे होस्ट लिखा आ रहा है। ओके जी, ठीक है। हाँ, मैं वो, हाँ जी, बोल दिया। स्पाइन सीधी, बॉडी रिलैक्स्ड। 1 गहरी सांस लें और छोड़ें। देखें शरीर में कहीं तनाव ना हो, चेहरे पर तनाव ना हो। माइंड बॉडी पूरी तरह रिलैक्स। मूल बंद लगा लें। सबसे पहले मूलाधार चक्र पर ध्यान करेंगे। गहरे लाल रंग का 4 पत्तियों वाला कमल का फूल। बीज मंत्र लम। स्पाइन को एक ट्रांसपेरेंट पाइप की तरह समझें। उसमें ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें।
एक बार गहरी सांस लेकर छोड़ें। अब अपने ध्यान को स्वादिष्ठान चक्र पर लगाएं, यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल पीछे स्पाइन में। 6 पत्तियों वाला ऑरेंज कलर का कमल का फूल, बीज मंत्र वम। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। जब आपका ध्यान चक्र पर होगा और मन में कोई और विचार नहीं होगा, तब आप स्पाइन के थ्रू एनर्जी फ्लो को ऊपर की ओर जाते हुए महसूस कर पाएंगे। शरीर में रोमांच होगा। शरीर हल्का महसूस होगा। इसलिए जब चक्रों पर ध्यान करें, उस समय के लिए अपनी सारी सांसारिक गतिविधियों के बारे में सोचना छोड़ दें। गहरी सांस लें और छोड़ें। और अब अपने ध्यान को मणिपुर चक्र पर केंद्रित करें, नाभि के बिल्कुल पीछे की ओर। दस पत्तियों वाला येलो कलर का कमल का फूल, बीज मंत्र रम।
एक गहरी सांस लेकर छोड़ें। और अपने ध्यान को अनाहत चक्र, हृदय चक्र पर लगाएं। चेस्ट के बीचों बीच, शोल्डर ब्लेड के पीछे, सेंटर की ओर, स्पाइन में। बारह पत्तियों वाला हरे रंग का कमल का फूल, बीज मंत्र यम। इस चक्र पर ध्यान करते हुए भाव बहुत शुद्ध रहने चाहिए। कोई भी मन में नेगेटिव विचार न आए। घृणा, द्वेष, गुस्सा, क्लेश, किसी के अनिष्ट की इच्छा, इस प्रकार का कोई विचार नहीं होना चाहिए। सबके कल्याण के बारे में सोचें, सबसे प्रेम के बारे में सोचें, सबके हित के बारे में सोचें। एक गहरा सांस लें और छोड़ें। अब अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र पर लगाएं। जैसे मैंने बताया था, ये एडम एप्पल, ये जो हड्डी बाहर को निकली रहती है, इसके बिल्कुल पीछे की ओर। सोलह पत्तियों वाला बैंगनी कलर का कमल का फूल, बीज मंत्र हम। अपने मन में स्मृतों के भाव लाएं। हर परिस्थिति को, जो भी जैसे है, उसे एक्सेप्ट करें। दुख को प्रभु का प्रसाद, सुख को प्रभु की कृपा समझकर एक्सेप्ट करें। मन में किसी तरह का शिकायत, रिग्रेट कुछ न रखें।
जो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करें। भगवान नीलकंठ महादेव का स्मरण करें। कैसे उन्होंने विष को हंसते हंसते धारण कर लिया।
धीरे धीरे अपने वातावरण के प्रति अवेयर हो जाएं। अपने आसन के प्रति अवेयर हो जाएं। अपने शरीर के प्रति अवेयर हो जाएं। हाथों को रगड़ कर आंख पर रखते हुए नीचे की ओर धीरे धीरे आंखें खोलें। इसी के साथ आज का मेडिटेशन सेशन समाप्त हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर, और आप सभी का भी मेडिटेशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई किसी का प्रश्न हो आज के चक्र को लेकर तो जरूर बात कर सकते हैं। सर विशुद्धि चक्र तो इजीली लोकेट हो गया। नहीं, लोकेट तो सारे धीरे आराम से ही हो जाते हैं। बट सर पर सबसे मतलब ध्यान टिका इसमें, ध्यान टिका। हाँ सबसे हाँ ज्यादा जी। नीचे वालों पे सबको आई है, मूलाधार और उसपे सबसे ज्यादा आती है फिर। हाँ, मूलाधार पे दिक्कत आई। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। खेचरी मुद्रा थोड़ी सी बता देता हूँ कि अपनी जीभ को मोड़ के ना पीछे जो काग जिसे मैं कह रहा था पैलेट, वहां टच करना। बहुत ही मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। नहीं, पर मेरी बहुत आसानी से लग गई। मैंने बीच में अच्छा, वाह। जब आप समझा रहे थे ना तो आई वाज कीप ऑन ट्राइंग इन द मीन टाइम। हाँ, मैंने भी बीच में लगाई, तो उससे लगा के रखनी है ये। पर उसमें शुरू शुरू में ये होगा कि आपको जो आपका मुंह है ना थका थका इकट्ठा हो जाता है मुंह में। है। सर स्लाइवा इकट्ठा हो जाता है मुंह में, उसको हाँ, फिर सलाइवा ज्यादा आता है। तो हालांकि सलाइवा आना भी अपने आप में एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो और हालांकि मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा है कि सलाइवा ज्यादा आता है, परंतु कहते हैं कि जब अच्छा अभ्यास हो जाता है तो कुछ अलग तरह का फ्लूइड वहां से आता है। मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया, टू बी वेरी फ्रैंक। तो सर पर हाथों ये की कि कुछ मुद्रा भी इसकी कुछ है, हाथों की मुद्रा करनी है इसमें कुछ है नहीं? हाथ की मुद्रा जो वो था अनाहत चक्र, उसमें तो थी हाँ जी, प्राण मुद्रा। हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए तो मैंने कुछ मेरे सामने आया नहीं, तो इसलिए डिस्कस नहीं किया। पर इसमें जो दूसरी मुद्रा की बात हुई थी वो खेचरी मुद्रा की हुई थी, तो वो मैंने आपसे बोल दी। और लगाना भी मैंने बता दिया कि ये जीभ को पीछे की ओर मोड़ के आराम से बैठना, ध्यान करना है फिर। और परंतु ये मैं पहले ही बता देता हूँ कि शुरू शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, ऐसे लगता है मुंह थक जाता है, परंतु कुछ दिन बाद काफी नॉर्मल हो जाता है। मैं मतलब 10-15 मिनट में आराम से लगा सकता था जब मैंने लगाई, बिना किसी परेशानी के 10-15 मिनट मैंने लगाई। परंतु फिर अभ्यास छूट जाता है तो छूट जाता है। आज जब पढ़ रहा था मैं इसके बारे में तो याद आया, अब फिर देखूंगा कोशिश करके। कुछ और किसी को कुछ कहना हो या चलिए फिर इसके साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद राणा सर आज के मेडिटेशन सेशन के लिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।